सुनिए भाई साहब, मोदी सरकार में जो भी अपने को तोपखान समझता है ना, वो सोचता है दो बार तो मैं इससे कैसे बोलूं, तमीज से बोलूंगा। गुंडा राज था, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा वो हूँ अपने यहाँ का लैंडलॉर्ड, बहुत छोटे से वर्कर से भी आप कह के बोलता है जब से एक योगी और मोदी जी आए। और इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या? देश जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब अपनी अपनी सेक रही हैं। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला होता जा रहा है, समझे आप? आगे और कुछ नहीं इसके। जो भी नेता है सिर्फ अपनी जेब भरेगा, बाद में सबको लड़ाएगा आपस में। ये मनमोहन सिंह को बनाया था, मनमोहन सिंह के नाम पे वोट लिया था। मोदी जी को तो बीजेपी ने बताया, तो जनता ने मोदी जी को वोट दिया बीजेपी को कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मनमोहन के नाम पे कांग्रेस को दिया था क्या वोट? ये बता सकती है कांग्रेस? कांग्रेस तो बोलती है हमेशा हम चेहरा डिसाइड ही नहीं करते, चेहरा तभी लाते हैं बाद में जीतने के बाद। तो वो ये माइनॉरिटी का कहाँ हुआ? जनता तो ये जानी कि मैंने कांग्रेस को दे दिया। अब कांग्रेस जिसको मर्जी उसको बैठा देती है। बीजेपी ने तो साफ घोषणा कर दिया था हमने मोदी को भाई करना है। तो भाई ये भी तो सरदार खड़े हैं, मैं भी तो हिंदू हूँ, सबको एक धर्म मानो, वो सिख के धर्म को भी दो। क्यों आप? उसने बता दिया मुझे इससे आगे नहीं जाना, उसके तो सरदार जी खड़े। अगर भाई धर्म सबके लिए, पहले सबको एक समान हो। पहले बात अब चुप रहोगे? वो तुम्हारी नजर में केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को इज्जत देते हैं? नहीं, क्यों तुम भेदभाव क्यों कर रहे? सोते वाला भैया इनको क्यों नहीं दे रहा दर्जा, मुझे क्यों नहीं दे रहा? पंजाब में उनकी सरकार बन गई। अभी आपके ही मौलवी लोग गए थे कि अब एक शिक्षक उस पर बात कर रहे थे अर्थशास्त्र पे। कांग्रेस के टाइम में 3 महान अर्थशास्त्री थे, चिदम्बरम, मोहनसिंह सिंह अहलूवालिया और खुद मनमोहन सिंह जी। दालें 190 रुपये किलो बिक गई थी उस टाइम पे। दाल 190 रुपये किलो थी, किसी भी दाल को हाथ लगा लो। और अपनी भद्द पिटवाने से बचाने के लिए हर नगर में हर चौक पे ट्रक के द्वारा दाल बेची जाती थी। 180 रुपये किलो ले लो। नहीं, फिर भी आज वो इस बात की सफाई इस तरीके से देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई उस टाइम पे आदमी इतना कमा लेता था। ये ऐसा गलत है। आपने अभी बात की थी माइनॉरिटी की। इन्होंने एक माइनॉरिटी से चन्नी को बनाया मुख्यमंत्री और प्रचार किया दलित मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए इसको कोई टिकने नहीं दे रहा। ये नहीं बताया कि वो ईसाई मुख्यमंत्री है, वो कन्वर्ट हो चुका है, ये क्यों नहीं बताया साथ में? दलित रणजीत सिंह चन्नी का शब्द, हाँ, चरण सिंह चन्नी कन्वर्ट है, ईसाई बना हुआ है। ये क्यों नहीं साथ बताया गया कि दलित है, उसके साथ उसने अपना धर्म बदल लिया, कन्वर्जन हो गया। हाँ, कन्वर्जन हो गया। क्यों ये क्यों नहीं बताते साथ? अभी तो अपना अध्यक्ष भी बदल दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कर दिया। हाँ, मल्लिकार्जुन, लेकिन चेयरमैन कौन है? ठीक है, माइनॉरिटी क्या बोलती है? मनमोहन सिंह को बनाया था, मनमोहन सिंह के नाम पे वोट लिया था। मोदी जी को तो बीजेपी ने बताया, तो जनता ने मोदी जी को वोट दिया बीजेपी को कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मनमोहन के नाम पे कांग्रेस को दिया था क्या वोट? ये बता सकती है कांग्रेस? कांग्रेस तो बोलती है हमेशा हम चेहरा डिसाइड ही नहीं करते, चेहरा तभी लाते हैं बाद में जीतने के बाद। तो वो ये माइनॉरिटी का कहाँ हुआ? जनता तो ये जानी कि मैंने कांग्रेस को दे दिया। अब कांग्रेस जिसको मर्जी उसको बैठा देती है। बीजेपी ने तो साफ घोषणा कर दिया था हमने मोदी को भाई करना है। उनके नाम पे जीत के आए हैं। दिया था मनमोहन सिंह जी ने 1984 के दंगों पे, जिसमें शख्सों का कत्लेआम हुआ था। पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार थे विजय कुमार मल्होत्रा के सामने। उन्होंने बयान दिया था कि 84 के दंगों में आरएसएस वालों का हाथ था। सिख कम्युनिटी इतनी नाराज हुई, जीतते जीतते मनमोहन सिंह जी हार गए। अच्छा, उस बयान की वजह से? उस बयान की वजह, क्योंकि उनको पता था कि आरएसएस वालों ने हमारा साथ दिया है, और ये कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने दंगों में साथ दिया है। एक बयान और मनमोहन सिंह जी पीछे, विजय कुमार मल्होत्रा जीत गए। एक सेकंड आपके पास में आएंगे। अभी जिस तरीके से मोदी जी जैसे देश को लेके चल रहे हैं, अभी महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और इस बात के मुद्दे को लेके हमेशा विपक्ष का आरोप विपक्ष हमेशा हमलावर रहता ही है मोदी जी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मोदी जी ने 8 साल के कार्यकाल पूरा किया, देश को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, जो जरूरतें थी हमारे देश की वो पूरी हुई या अभी भी ऐसी हैं? नहीं, इसमें तो मैं बताऊंगा, मैं 100% भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, यह है कि इसमें 85% इन्होंने जितनी जरूरतें थी उतनी पूरी की है। और बेरोजगारी आज से नहीं है, ये शुरू से ही चलती आ रही है। और बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि बेरोजगारी सरकारें दे देगी तो आपको रोजगार।
आप किसानी करते थे पहले। नहीं, अगर सरकार लोगों ने तो बुराई है। नहीं, मोदी जी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जनता को मोदी जी पे भरोसा आया। क्यों नहीं किया है? अरे क्या कांग्रेस का भरोसा उठ गया, कांग्रेस से मोदी जी पे आ गया, कुछ तो ऐसा किया होगा। क्या किया? भैया जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम भी बुलंदशहर से हैं। मोदी जी ने वो काम करके दिखाए, आज तक किसी ने करके नहीं दिखाए। क्या कर दिया? देखिए एक मिनट भैया, आप सुन तो लो एक मिनट। मोदी जी ने एक तो बोलना सिखा दिया देश वालों को, अच्छा। चलना सिखा दिया, कमाना सिखा दिया, बिजनेस करना सिखा दिया, ठीक है ना भैया। अब कह लो भाई क्या औरों ने नहीं किया? औरों ने नहीं किया। जो आदमी मजदूर है, मान के चलो लेकिन लोग तो अब से पहले भी चलते थे, अब से पहले भी बोलते थे, अब से पहले कोई गूंगा थोड़ी था। एक मिनट सुनिए भाई साहब, मोदी सरकार में जो भी अपने को तोप खान समझता है ना, वो सोचता है दो बार तो मैं इससे कैसे बोलूं, तमीज से बोलूंगा। गुंडा राज था, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा वो हूँ अपने यहाँ का लैंडलॉर्ड, बहुत छोटे से वर्कर से भी आप कह के बोलता है जब से एक योगी और मोदी जी आए। और इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी दिन फ्री के मुद्दे पे, फ्री की उस पे रेवड़ियों पे रोक लगा दी तो फिर कहाँ जाएंगे केजरीवाल? अरे यार फ्री कौन नहीं बांट रहा है? फ्री कौन नहीं? बीजेपी फ्री नहीं, राशन फ्री नहीं दिया। 1000 रुपए फ्री वो मोदी जी ने नहीं दिया किसानों को। फ्री कौन नहीं दे रहा है? फ्री का लालच तो मैं कहूँगा बंदी होना चाहिए, इधर से हो या उधर से हो। यार ये 2000 कोई क्या कह रहे हैं भाई साहब? जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब अपनी अपनी सेक रही हैं। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला होता जा रहा है, समझे आप? आगे और कुछ नहीं। इसके जो भी नेता है सिर्फ अपनी जेब भरेगा, बाद में सबको लड़ाएगा आपस में, समझे आप? और कुछ नहीं। ये भाई इन्होंने सही कहा है, ये कुर्सी का लड़ाने की कुर्सी का खेल है। हमारे तुम्हारे नजर में दो पार्टी वो एक ही हैं। तो चाहे वो जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो कभी भी ये दावे नहीं करते कि हम आपको इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि उन्होंने दिया। मोदी जी के आने से पहले वो कुछ यूनिट 80 या 100 यूनिट के आसपास में फ्री बिजली देते थे भारत के अंदर, 75 यूनिट। देखो भाई मेन कहानी ये है ना, लेकिन वो कभी प्रमोट नहीं करते उस बात को। वो कहावत है ना, दादा खरीदे और पोता बरते। वो बेचारे राहुल तो साफ आदमी है, राहुल में तो कोई बुराई नहीं है। उनके पूर्वज जो थोड़ी बहुत गलती कर गई ना, घोटाला जो उन्होंने करा है, उसके चक्कर में वो पार्टी परेशानी में है। बर्बाद हो गई। हाँ बर्बाद हो गई। बताइए। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ चच्चा से। चच्चा आप इस बात से सहमत हो कि केजरीवाल पहले ही बता दिया मुझे सीएम से आगे नहीं बढ़ना? कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकंड भाई, के केजरीवाल एक धर्म को विशेष बना रहे हैं, ठीक है? तो उनने पहले ही बता दिया मुझे आगे नहीं बढ़ना। कैसे? कि दरगाहों के मदरसों के मौलवियों को और मस्जिद के मौलवियों को आप विशेष वो दे रहे हो राशि। तो भाई ये भी तो सरदार खड़े हैं, मैं भी तो हिंदू हूँ, सबको एक धर्म मानो, वो सिख के धर्म को भी दो। क्यों आप? उसने बता दिया मुझे इससे आगे नहीं जाना, उसके तो सरदार जी खड़े। अगर भाई धर्म सबके लिए पहले सबको एक समान हो। पहले बात अब चुप रहोगे? वो तुम्हारी नजर में केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को इज्जत देते हैं? नहीं, क्यों तुम भेदभाव क्यों कर रहे? सोतेला भैया इनको क्यों नहीं दे रहा दर्जा, मुझे क्यों नहीं दे रहा? पंजाब में उनकी सरकार बन गई। अभी आपके ही मौलवी लोग गए थे केजरीवाल के हाउस पे कि भाई हम लोग का वो 8 महीना से पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट करो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपनी पेमेंट चाहिए, पहले दिए, आप क्यों नहीं?